गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो तोड़ मालिक। तो मालिक ये अनाउंसमेंट किसके बारे में है? ये अनाउंसमेंट है सीए फाइनल एफआर के बारे में। जब मैं एफआर की बात कर रहा हूं तो क्या सर आप एफआर पढ़ाने वाले हो? नहीं भाई, एफआर दिग्गज लोगों का काम है। ओके, तो फिर सर आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपन 3 लेवल पे 3 चीजें पढ़ाते हैं मालिक। ओके, सीए फाउंडेशन पे लॉ, सीए इंटर में ईआईएसएसएम ऑडिट एंड लॉ, और सीए फाइनल में अपन ऑडिट को देखते हैं। वैसे ईआईएस निकल चुका है सिलेबस से इंटरमीडिएट के, न्यू सिलेबस लॉन्च हो चुका है, May 24 के लिए सिलेबस आ चुका है मालिक। अब जो ये वीडियो है, ओके, कोई नवंबर 23 वाला स्टूडेंट्स देख रहा होगा तो प्लीज स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। May 24 ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट आपने ये वीडियो को देखना है मालिक। तो मालिक सर ये आप किस चीज में बात कर रहे हो और एफआर का क्या कंटेक्स्ट है? तो अगर आप न्यू सिलेबस की बात करें May 24 के लिए, ओके, जो ऑल टुगेदर बोर्ड ऑफ स्टडीज, ओके, वहां पर आ चुका है, ओके, जहां पर इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल का सिलेबस आ चुका है, तो वहां पर मेरी बात हो रही है एफआर में। मैं पूरे एफआर की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये कहीं पर भी वीडियो या मैं कुछ एफआर में नहीं जा रहा हूं मालिक। ओके, लेकिन एफआर के वो चैप्टर्स जो मेरे कोर एरियाज के चैप्टर है उस पर अपन बात करेंगे आज। तो मेरे कोर एरिया आई एम डिस्कसिंग विथ यू मालिक फॉर सीए फाइनल एफआर। सीए फाइनल एफआर में अगर बात करें, ओके, तो आपके पास टोटल, ओके, 17 यूनिट है। 17 यूनिट यानी एग्जांपल 17 चैप्टर्स एक्चुअली। ओके, तो चैप्टर वाइज देखा जाए, यूनिट्स मल्टीपल होंगे, चैप्टर वाइज देखा जाए टोटल 17 चैप्टर्स है। इनिशियल 15 चैप्टर्स ये आपके इंडेस एंड अदर थिंग्स के ऊपर है, जिसको डेफिनेटली, ओके भाई यार बॉस, मल्टीपल फैकल्टीज अक्रॉस इंडिया वो आपको तोड़ करवा देगी। लेकिन ओके, यूनिट 17 यहां पर आती है बारी, एंड दैट इज ऑफ ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ऑल टुगेदर जिसने ओल्ड सिलेबस दिया हुआ है, मतलब जो क्लियर हुए इंटर होके, तो आपने जब ईआईएस सिलेबस दिया होगा वही पोर्शन की मुलाकात आपको वापस सीए फाइनल एफआर के पेपर में हो रही है। तो अगर मैं चैप्टर 17 की बात करूं मालिक, ये चैप्टर 17 अगर आप देखोगे, अब ये वाला कंटेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेटली 40 ऑड पेज रहेंगे, लेकिन ये 40 ऑड पेज पे कवरेज क्या है मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए। ओके, ब्रीफ में कवरेज में आपके पास ऑल टुगेदर आप देखिए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, अगर आपको याद होगा ईआईएस में चैप्टर 1 में अपन ने देखा था। सेकंड सिनेरियो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात की गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कांसेप्ट वेयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्लेज ए रोल। ओके, सास, नास, ओके, स्टास, ये सारी चीजों की बात की गई है। ओके, ऑल टुगेदर मैं जानता हूं कि ये नीश एरिया है। ओके, दैट इज अ टेक्नोलॉजी एरिया। इसके अलावा ऑल टुगेदर बात की गई है ईआरपी इंटीग्रेशन, और आपको शायद मालूम होना चाहिए, ओके, अकाउंट्स एक ऐसा मॉड्यूल है जो इंटीग्रेट होता सकता है सारे अदर मॉड्यूल के साथ में। ओके, ईआरपी की भाषा में बात कर रहा हूं मालिक मैं। ओके, ऑल टुगेदर ये 3 पार्ट। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फायरवॉल एंड अदर थिंग की बात। उसके अलावा फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके ऊपर सिलेबस है मालिक, ये चैप्टर 17। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडेस और ये टेक्नोलॉजी का क्या लेना देना है, ये कैसे मर्ज होता है। मैं वापस बोल रहा हूं, इंडेस मेरा काम नहीं है, मेरा नीश एरिया नहीं है, तो इंडेस के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडेस ये टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे इंटीग्रेट होता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे इस चैप्टर में। दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 17 टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक। इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये हो गया एक पोर्शन, ये हो गया एक चैप्टर जो आपका चैप्टर 17 सीए फाइनल एफआर May 24 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन से चालू होने वाला है। उसके अलावा यानी भाई साहब ईआईएस ने दम नहीं तोड़ा। और वैसे मैं आपको बता दूं, ईआईएस आपके मल्टीपल जो आपने ईआईएस पढ़ा हुआ है, इन्होंने ईआईएस इंटरमीडिएट से निकाल के फाइनल के अलग अलग सब्जेक्ट्स में डाल दिया है। जैसे फाइनल के एफआर में आप यूनिट 17 देख सकते हो। ओके, एसएफएम में एक छोटा सा चैप्टर है, 8 पेज का चैप्टर है, वो ऑल टुगेदर आप रिस्क के बारे में देख सकते हो। एफएम के रिस्क में भी कवर होता है, और आपने चैप्टर 1 में जो स्ट्रेटेजिक रिस्क अनदर रिस्क पढ़े होंगे वो आपको चैप्टर वहां पर एक छोटे से चैप्टर मिलेगा एसएफएम। उसके लिए आपको एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं है, और एसएफएम वाली जो भी फैकल्टी रहेगी वो 100% एक वो नीश एरिया कवर कर सकती है। एंड तीसरा सिनेरियो ऑडिट में ऑल टुगेदर और एक है डिजिटल ऑडिटिंग, जिसके अंदर वापस नीश एरिया आ गया है, तोड़ एरिया आ गया है टेक्नोलॉजी वाला, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अदर थिंग्स। क्लाउड कैसे वर्क होता है, उसके अंदर क्लाउड के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टैब्लू अवेलेबल है, कैसे वर्क होता है। ओके, ऑडिटिंग वाले एरिया में आपको वो एक चैप्टर होगा जो पूरा ईआईएस बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा। तो यानी ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो 3 अलग अलग जगह पे ओके ये है, और डीटी और आईडीटी की मॉड्यूल अभी तक आई नहीं है। ओके, इसके अंदर कुछ कवरेज है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन ओके दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है सिस्टम्स व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन सीए फाइनल सिलेबस।
एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं जो वीडियो बना रहा हूं या मैं जो आपको बता रहा हूं, ये एफआर के पेपर के रिलेटेड ही बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट चैप्टर 17, मेरे ख्याल से आपको समझा होगा चैप्टर 17 किस कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं। ओके, इस कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा सिनेरियो, ओके, जब मैं सीए फाइनल पेपर एफआर की बात कर रहा हूं, ओके, वहां पर और एक चैप्टर आता है, दैट इज कॉल्ड चैप्टर 16। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल एंड इथिकल ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ओके, ये भी अप्रोक्सीमेटली 40 और पेज का चैप्टर है, प्रोफेशनल एंड इथिकल ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सॉरी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये भी पोर्शन प्लीज डू अंडरस्टैंड, यहां पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस ने क्या इथिकल रिक्वायरमेंट ध्यान रखना चाहिए, क्या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज है, ये कवर किया जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स कैसे एप्लीकेबल होते हैं। ओके, यानी ये वापस अकाउंटिंग से हटके एरिया है। अकाउंटिंग आप समझ गए, अकाउंटिंग इंडेस कैसे करना, लेकिन जब अकाउंटिंग लगाओगे या अकाउंटेंट को बुलाया जाएगा तो आप वो इंडेस में कुछ प्लस माइनस हुआ, कुछ 19-20 हुई, आपने अकाउंट्स बनाते वक्त या अकाउंट्स के प्रेजेंट करते वक्त, प्रिपरेशन करते वक्त आपसे कुछ 19-20 हुई, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। ओके, ये सिलेबस आपके लिए कवर करेगा, वो मिसकंडक्ट कैसे माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। अनडाउटफुली ओके, कोई बोल सकता है, ये डिबेट कर सकता है, सर ये सिलेबस तो अपने लिए ऑडिट में कवर हो जाएगा, या आपको बताया जाएगा कि भाई ऑडिट में कवर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऑडिट जैसा नहीं है मालिक। ऑडिट में कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑडिटर होते हैं, यहां पर जो इथिक्स पढ़ने वाले हो, दिस इज फॉर अकाउंटेंट एंड अगेन ए कंप्लीट थियरी सब्जेक्ट। अब कंप्लीट थियरी है, 45 पेजेस, ये पूरा थियरी है। और याद रख लीजिए, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एन अकाउंटेंट। अनडाउटफुली जो शेड्यूल आएगा वो ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए सेम होंगे कोड ऑफ एथिक्स के, लेकिन ये अकाउंटेंट के लिए कैसे काम करेंगे, किस एंगल से काम करेंगे, ये परसेप्शन, ये ऑडिट के सिलेबस से नहीं होगा। अगर आपको लग रहा होगा ऑडिट में मैंने पढ़ लिया तो मैं इधर पढ़ सकता हूं, ओके, तो ये लॉजिक थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उधर माइंडसेट आपको ऑडिटर का बनाना पड़ेगा ऑडिट के सिलेबस में, और इधर माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप अकाउंटेंट हो कंपनी के, आप प्रेजेंट कर रहे हो। इन शॉर्ट ओके, जब वो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हो तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आप ऑडिट कर रहे हो, और ये जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ोगे, यहां पर एथिक्स पढ़ोगे, यहां पर आप प्रेजेंट करोगे कि आप अकाउंटेंट हो, यानी मैनेजमेंट हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। उसमें आपने क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से जिम्मेदारी है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। डेफिनेटली यहां पर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 16, 100% थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये ऑडिट के साथ मैच मिलेगा। ओके, क्योंकि क्लॉजेस तो सेम ही रहेंगे, मिसकंडक्ट तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उसको अकाउंटिंग में कैसे अप्लाई करोगे, यहां पर कॉन्सेप्ट अलग है, और ऑडिट में कैसे अप्लाई करोगे, ये कॉन्सेप्ट अलग है। तो सर आपने ये वीडियो बना के आपने क्या मतलब एक 7-8 मिनट में आप क्या बताना चाहते हो। मालिक मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 2 चैप्टर का मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं। ओके, जो प्रोडक्ट आपके लिए ऑल टुगेदर रहेगा सीए फाइनल एफआर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर, नॉट ऑल चैप्टर। ओके, वापस मैं क्लियर कर दूं भाई, एफआर नहीं पढ़ा रहा पूरा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं। ओके, अब मल्टीपल सवाल में से कुछ सवाल को क्लोज करते हैं। पहला पॉइंट, सर आपको क्या लगता है ये 2 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, मेरे को बताओ। ओके, 2 चैप्टर है, अनडाउटफुली एकदम बेयर मिनिमम पकड़ते हैं अपन, 2 क्वेश्चन भी आए, 10 मार्क भी आया, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक 1 मार्क ऑल्सो प्ले ए डिफरेंट रोल। 1 mark can change from 39 to 40. 1 mark can change from 59 to 60. 1 mark can change from 149 to 150 for a group. और भाई ये जो जानते हैं भाई, थियरी लिखने वाली थियरी है, ये लिखने वाली थियरी है, इट इज नॉट ओके आपको सॉल्व करना है, ये एप्लीकेशन लिखने वाला कॉन्टेक्स्ट है। यानी कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा 2 चीज, एक है रटना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद रटना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे लिखने का पॉइंट है, लिखने का पेपर है मालिक। ओके, तो ये पॉइंट में अपने को जब रटना पड़ेगा, जब मैं बोल रहा हूं तो थियरी का पॉइंट, हेड पॉइंट एंड अदर थिंग्स जैसे अपन रटते हैं। और मेरे ख्याल से जो ऑल टुगेदर इंटरमीडिएट मेरे से कर चुके हैं, और जो कोई भी स्टूडेंट से पूछिए, मां कसम थियरी में तो अपन तोड़ है ही। ओके, यही कॉन्टेक्स्ट यहां पर है। तो पहला पॉइंट, ओके, ये 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एवरेज ये 8 से 10 मार्क का रोल प्ले करेगा। ओके, बिकॉज यही 2 थियरी चैप्टर है, बाकी पूरा सिलेबस इंडेस है। ओके, तो पूरा सिलेबस आप जिस फैकल्टी एफआर की फैकल्टी से जहां पर भी आप कर रहे हो, ओके, वहां पर करने के बाद ये 2 चैप्टर नीश एरिया, ओके, तोड़ के पास करिए, मां कसम तोड़ करके दूंगा मालिक, ये 2 चैप्टर आपके तोड़ हो जाएंगे सर। ओके, ये लॉजिक मेरे ख्याल से समझा होगा। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो सकता है 15 मार्क तक आ जाए, 15 मार्क आए तो बोनस ही है ना मालिक, किस्मत है भाई, तोड़ रहेगा। ओके, तो ये ऑल टुगेदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझेगा आपने को, लेकिन डेफिनेटली रोल ये, और ये चैप्टर ऐसे इग्नोर वाले चैप्टर नहीं हो सकते कि कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर जिंदगी में नहीं आना होता तो इधर आते ही नहीं थे मालिक।
ओके तो क्योंकि ये सब्जेक्ट डिलीट करके आपको सीए फाइनल में डाल दिया गया है यार। तो भाई टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, ओके, एंड अनडाउटफुली टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीजें, ओके, मेरे को नहीं लगता है कि भाई कोई भी बंदा, मतलब आप समझे, टेक्निकल बंदा जब तक नहीं समझा पाएगा, टेक्निकल का जो नॉलेज वाला बंदा है नहीं समझा पाएगा, वो इस कॉन्सेप्ट के साथ, ओके, वो डेफिनेटली, ओके, मतलब वो कॉन्सेप्ट के साथ वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा मालिक। तो इसीलिए टेक्निकल नॉलेज एंड बेस नॉलेज को तोड़ करते मालिक। ओके तो ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होना चालू हो जाएगा, ओके, ऑलमोस्ट 15 से 20 जुलाई के बाद से इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है मालिक, इसकी बुक बननी चालू हो गई है। एक 15 to 20 जुलाई के बीच से आपको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल चालू हो जाएगी मालिक, फर्स्ट थिंग। ओके इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कब होगी? इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और मिड अगस्त तक आप पकड़ के चलिए। ओके तो पहला पॉइंट, ओके सर अगर मैं ये परचेज करता हूं, ओके तो परचेज करता हूं तो कब से मुझे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी? ये आप है सर, क्या इसके लिए मुझे एफआर का नॉलेज होना जरूरी है? आंसर इज नो। इंडिपेंडेंट 2-3 जगह इंडेक्स का रोल आने वाला है, नहीं आने वाला ऐसा नहीं है, इंडेक्स का रोल आएगा, पर मैं आपको बता दूंगा जब वो इंडेक्स आएगा तब आप उसको लिंक कैसे कर सकोगे, कैसे कर पाओगे। ओके तो आप जब वो इंडेक्स पढ़ोगे उस चैप्टर में, जिसे जिधर भी एफआर पढ़ोगे उस टाइम पे आप उसको एप्लीकेशन कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा। बाकी अदर देन दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेक्स हियर इन दिस लेक्चर्स। ऐसा नहीं कि आपको इंडेक्स मालूम होना चाहिए, और जो रिलेवेंट इंडेक्स होंगे मैं आपको बता दूंगा, तो आप जब वो इंडेक्स पढ़ोगे तब ये चीज वापस आपको देख लेना मालिक। तो पहला पॉइंट, तो इंडेक्स का नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो इसके अगर किसी ने एफआर चालू नहीं किया है सर तो कोई टेंशन नहीं, ये 2 चैप्टर के साथ बिंदास जा सकता है। ओके जिसके बाद भले एफआर पढ़ या एफआर पढ़ चुका है तो ये 2 चैप्टर तो तेरे को तोड़ करने मालिक, और तोड़ हो जाएंगे मालिक। दूसरी चीज, ओके सर ये अवेलेबल कब से हो जाएगा? मैंने बता दिया 15 से 20 जुलाई के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलनी चालू हो जाएगी और मिड अगस्त तक ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी मालिक। दूसरी चीज। तीसरी, सर क्या इसकी बुक मिलेगी? आंसर इज यस। इसकी एक सेपरेट आपको हार्ड कॉपी बुक मिलेगी जो डेफिनेटली मॉड्यूल बेस्ड की होगी, लेकिन थोड़ी सी एडिटेड वर्जन होगी जिसके अंदर इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चन पॉइंट, ओके, थोड़े से एलिमेंट कहां पर क्या है क्या नहीं है उसको अपन स्ट्रक्चर्ड वाइज बनाएंगे मालिक। तो आपको एक हार्ड कॉपी बुक मिलेगी, लेकिन हार्ड कॉपी बुक की डिलीवरी जो जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 जुलाई जब अपने लेक्चर मिलना चालू होंगे उसी के बाद डिलीवरी चालू होगी हार्ड कॉपी बुक की मालिक। तो हार्ड कॉपी बुक आपको ये समझना होगा, तो हार्ड कॉपी बुक आपको मिल जाएगी इसके साथ में, इस प्रोडक्ट के साथ में आपको हार्ड कॉपी बुक भी मिलने वाली है, एक ही बुक मिलेगी, उसी के अंदर इलस्ट्रेशन, उसी के अंदर क्वेश्चंस वगैरह, थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो सब कुछ कवर हो जाएंगे मालिक। तो एक बुक इज दैट इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके सर ये प्रोडक्ट, ओके क्या क्या प्राइस पे मिलेगा? ये प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है। ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग है 1299, ओके यानी 1299 रुपए में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन ये प्री बुकिंग ऑफर है। ओके प्री बुकिंग ऑफर में आपको ये प्रोडक्ट 999 पे आपको मिल जा रहा है। तो 999 पे आपके अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मार्क कवर हो जा रहे हैं मालिक। 999 पे आपको टेक्निकल नॉलेज और इथिकल नॉलेज ये दोनों चीज कवर हो जा रही है, और इससे दूसरे सब्जेक्ट्स मतलब दूसरे पार्ट से कोई लेना देना नहीं है मालिक। ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो लास्ट पॉइंट पे है, ओके ये यहां पर ये कितने घंटे की रहेगी? तो मेरे ख्याल से ये अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स तक जानी चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, इट में हैपन 40 से ज्यादा हो, 40 से कम होने के चांस, 40 से कम थोड़ी बहुत हो सकता, मतलब मुश्किल है, 40 से ज्यादा ही हो गया, लेकिन 40 एवरेज मैं बता के रख रहा हूं, 40 आवर्स इज एन एवरेज टाइम। तो आप ये समझ लीजिए 40 घंटे, और 40 घंटे में मैं आपको बता रहा हूं मैं रटा के दूंगा लास्ट में, रटा के मतलब याद रखा के दूंगा कि आपको याद कैसे रखना है मालिक। रिवीजन लेक्चर्स एंड अदर थिंग्स ये रहेगा सर। इसके व्यूज एंड अदर थिंग्स, तो जो इंक्रिप्टेड व्यूज है ये आपको जो आपको व्यूज मिलने वाले 1.5 व्यूज है। ओके ये पॉइंट आपको हो जाएंगे, आप कोई भी इंक्वायरी नंबर पे आप देखोगे वहां पर कम्युनिकेट कर लोगे, वो आपको समझा देंगे 1.5 व्यूज का क्या कॉन्टेक्स्ट है। एंड व्यू टाइम बोलते हैं 1.5 व्यू टाइम, यानी अगर मेरी रिकॉर्डिंग एक घंटे की रिकॉर्डिंग होने वाली है, वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आप 1 घंटे की रिकॉर्डिंग 1 घंटे की देख सकते हो और आधा घंटा और देख सकते हो, इस तरह से आपका व्यू टाइम होगा। ओके तो ये है कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सीए फाइनल एफआर, उसके 2 चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17। तो भारत माता की जय। ओके तो तोड़। और ये सर कहां से परचेज कर सकते हैं? ये परचेज कर सकते हो www.atacademy.co.in ये वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो। ओके फ्रेंचाइजी से भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, जहां पर जिस जगह होगे तो आप उधर से भी कम्युनिकेट करिए, आपके फ्रेंचाइजी को बोलिए प्रोडक्ट है आपको अवेलेबल करवा देंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक EIS की वापस सीए फाइनल में मुलाकात हो गई, तो EIS इंटर से निकल के फाइनल में आ गया, वॉट एवर इट में भी जैसा भी है। ओके मैं गारंटी देता हूँ आपको, एश्योरेंस देता हूँ कि भाई ये 2 चैप्टर आपके मैं तोड़ करा के दूंगा मालिक, बात खत्म, तोड़ मालिक। ओके एंड वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं पूरा सीए फाइनल एफआर नहीं पढ़ा रहा, सीए फाइनल एफआर नहीं पढ़ा रहा। ओके मेरे सब्जेक्ट जो ये है ऑलरेडी मैं इसमें एग्जॉस्टेड हूँ,
ओके अपन बहुत सुखी है। बस ये पॉइंट है कि अभी जो यस है निकल गया है उसी को तो मैं कवर कर रहा हूँ सीए फाइनल के पोर्शन में, दैट्स इट मालिक। तो तोड़ मालिक। तो सारे सीए फाइनल की फैकल्टीज जो सीए फाइनल के एफआर पढ़ा रहे हैं, ओके, तो अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते इस टेक्नोलॉजिकल एरिया में एंड अदर थिंग्स, ओके, तो आप भी स्टूडेंट को ये प्रोडक्ट लेने के लिए सजेस्ट करिए मालिक। ओके, अगर आपके एसोसिएट्स रहे एंड अदर थिंग्स रहे, डेफिनेटली स्टूडेंट को और डिस्काउंट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिनारियो। ओके, बट डेफिनेटली ओके रेकमेंड कर सकते हो आप, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल पॉइंट है एंड टेक्नोलॉजिकल चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ मालिक। तो भारत माता की जय, तोड़ मालिक, हस्ता ला विस्ता।